सेकंड पार्ट की यानी कि 7वें एपिसोड की शुरुआत एक लड़के से होती है जो स्टाफ सर्जेंट होता है। उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना कर रही होती है, लेकिन वह लड़का अपनी माँ से झूठ बोल रहा होता है कि वह डिस्चार्ज हो गया है और वह घर आने वाला है। लेकिन दोस्तों वह लड़का अपनी टीम के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर जाता है, जहाँ ये सब एक बिल्डिंग के लोगों को तो बचा लेते हैं, लेकिन वह सार्जेंट इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब कि उसे ज़ोंबी काट लेता है और वह भी ज़ोंबी बन जाता है। ओंजो के पापा तैरते हुए नदी से बाहर आ जाते हैं। वे कैसे भी बचते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना अपना मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन सियोक और नामरा कोई मैसेज नहीं देते हैं। नामरा सियोक को बताती है कि उसे थोड़ी देर पहले सियोक को काटने का मन कर रहा था, उसे अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, और जब सियोक ने नामरा का नाम लिया तो वे ठीक हो गई। वह नामरा को तुम या ए और प्रेसिडेंट ही कहता था, लेकिन जब सियोक ने नामरा का नाम लिया तो वह एकदम ठीक हो गई। दोस्तों फाइनली यहाँ पर सियोक नामरा को अपनी फीलिंग बता देता है, मतलब कि वह नामरा को कह देता है कि वह उससे प्यार करता है। नामरा भी उसे पसंद करती है। अगले सीन में यूनजी को दिखाया जाता है जो नाइट ड्यूटी रूम में जाती है, मछलियों को खाने लगती है। यहाँ पर एक टीचर भी होता है जिसे पता चल जाता है कि यूनजी को ज़ोंबीज ने काटा है। यूनजी उस टीचर के पेट को काटने लगती है और खाने लगती है। इधर नामरा को अपने आसपास की छोटी मोटी हलचलें सुनाई देने लगती है, और जब यूनजी उल्टी करती है तो उसकी आवाज भी नामरा को सुनाई देने लगती है। किसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कोई फाट मार रहा है, कोई जोर जोर से सांस ले रहा है, सारी आवाजें नामरा को सुनाई देने लगती है। वह कहने लगती है कि ये जगह अब सेफ नहीं है। विनाम पानी पी रहा होता है, तभी उसे एक स्टूडेंट की आवाज आती है जो कि उसका बॉस होता है। यहाँ पर वो विनाम को ऑर्डर देने लगता है, लेकिन इसको पता नहीं होता कि विनाम अब पहले जैसा नहीं है, वो एक ताकतवर ज़ोंबी है। विनाम को काफी गुस्सा आ जाता है, वह अपने बॉस को ज़ोंबीज का शिकार बना देता। इधर ओंजो सभी को बताती है कि अगर वे इस कमरे में म्यूजिक का जुगाड़ कर दे तो यहाँ से छत पर जा सकते हैं, और साथ ही ओंजो यहाँ पर सियोक और नामरा के हाथ खोल देती है। ओंजो के पापा सेफली रेस्ट्रिकेटेड एरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ज़ोंबीज आ जाते हैं, लेकिन ओंजो के पापा एक कमरे में से बंदूक निकाल कर उनको मार देते हैं। सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमरे की सारी टेबल्स को एक के ऊपर एक रख रहे होते हैं। इधर एथलीट्स और दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। इनमें से एक मोटे स्टूडेंट की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि जब वो ज़ोंबीज को मार रहा था तब उसको खुद ही लग गई थी। वह चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन ये सभी कैसे भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची के हाथों पर टेप लगा रहा होता है ताकि वे उसे सेफ रख सके। और दोस्तों फिर वे डिटेक्टिव यहाँ से च्योंगसन की मॉम का स्कूटर लेकर निकल जाता है, और उसके पीछे बैठा होता है जूनियर ऑफिसर जो कि ज़ोंबीज को डंडे से मार रहा होता है। इनके पीछे कई सारे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं, लेकिन ये ज़ोंबीज से थोड़ा दूर आ जाता है। तभी इनको एक लड़का दिख जाता है जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑडियंस को हाइसोन सिटी का हाल बताता है। डिटेक्टिव उस लड़के की हेल्प करने ही वाला होता है, तभी दोस्तों जूनियर ऑफिसर छोटी बच्ची और उस न्यू बॉर्न बेबी को लेकर साथ में निकल जाता है। वहीं स्कूल में सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाता है और वे सभी स्टूडेंट्स यहाँ से निकलने के लिए एकदम रेडी होते हैं। म्यूजिक के लिए टीवी को ऑन कर देते हैं और शोर करने लगते हैं। सारे ज़ोंबीज इस कमरे में आने लगते हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आ रहे होते हैं, क्योंकि टीवी की आवाज बहुत ही कम होती है और शोर भी कम होता है। जिसके बाद दोस्तों इनमें से एक स्टूडेंट दीसू बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज से ज़ोंबी आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी सोल्जर पर जो अब ज़ोंबी बन गया है। इनका कमांडर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। कमांडर एमएलए से भी जाकर मिलता है और उन्हें कहता है कि आप भले ही एमएलए हो, लेकिन आपके लिए कोई भी स्पेशल सेवा नहीं की जाएगी। तभी एमएलए कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन वह हाइसन स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेजे, क्योंकि वहाँ पर एक फायर फाइटर अपनी बेटी को लेने गया है, और साथ ही वहाँ कई सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। काफी सोचने के बाद कमांडर ब्लैक हाउस मंगवाने के लिए कहता है। अगले सीन में स्कूल के लगभग सभी ज़ोंबीज उस कमरे में आ जाते हैं जिस कमरे में सभी स्टूडेंट्स होते हैं, और तभी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से छत की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते ये गेट तक आ जाते हैं, लेकिन गेट बंद होता है। ये सब काफी कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। दरअसल गेट को यूनजी का दोस्त बंद करके बैठा होता है, और उसे इनकी आवाज भी सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि ये ज़ोंबीज नहीं है, लेकिन फिर भी वे दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसे यूनजी की बातें याद आने लगती है। धीरे धीरे ज़ोंबीज ऊपर आने लगते हैं। सियोक और च्योंगसन सभी ज़ोंबीज का सामना करते हैं, लेकिन तभी विनाम भी आ जाता है जो च्योंगसन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी नामरा उसका गला पकड़ लेती है और उसे नीचे फेंक देती है। हाइसन स्कूल की छत पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और लैंड हो जाता है, और उन्हें सिर्फ एक बच्चा ही छत पर दिखता है, और वह होता है यूनजी का दोस्त। सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि क्या और बच्चे हैं, तो वो मना कर देता है और कहता है कि सारे लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं। इधर यूनजी स्कूल में आग लगा देती है, जिसकी वजह से दोस्तों छत का दरवाजा खुल जाता है और ये सारे छत पर आ जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तो जाने लगता है। ये सारे काफी चिल्लाते हैं, लेकिन किसी भी सोल्जर को इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। यूनजी साइकिल लेकर निकल जाती है। ये सारे बच्चे छत पर मिलकर सॉस का साइन बनाते हैं ताकि किसी को ये साइन दिख जाए और वह उन्हें बचाने आ जाए। एथलीट्स और दो बच्चों को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं कि इन्हें कैसे भी छत पर जाना होगा। दोस्तों वे भी अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। एक स्टूडेंट जख्मी होता है जो चल नहीं सकता। वहीं ओंजो के पापा कैसे भी अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और बीच बीच में दोस्तों मिस्टर ली को भी दिखाया जाता है जो वायरस के बारे में बताता रहता है। वह बताता है कि कैसे वायरस इंसानी शरीर पर हावी हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वे बॉडी में एक नया ही वायरस बना देते हैं। सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव पर जो कि यूट्यूब वाले लड़के को बता रहा होता है कि मुझे पता है कि तू यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया था, सब्सक्राइबर्स और लाइक के लिए आया था। डिटेक्टिव को उस लड़के पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी गालियां भी बोल देता है। अभी वे यूट्यूब वाला लड़का और डिटेक्टिव मिलकर कैसे भी ज़ोंबीज़ का ध्यान भटका के यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी दोस्तों जूनियर पुलिस वाला बस लेकर आ जाता है और फिर वह डिटेक्टिव और वह लड़का बस के ऊपर कूद जाते हैं और यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। अगले सीन में ड्यूसू सोर्स के साइन के बारे में ओंजो से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। वो कहती है कि इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। च्योंगसन ओंजो से पूछता है कि सच में क्या इसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता। ओंजो कहती है कि मुझ पर भरोसा नहीं और ऐसा कहते हुए च्योंगसन को लात मार देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोर्स का मतलब होता है सेव अवर सोल्स। अगले सीन में डिटेक्टिव और जूनियर पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो बस में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ही यूंजी इनके सामने आ जाती है और जूनियर पुलिस वाला उसे बस से ठोक देता है। डिटेक्टिव यूंजी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। तभी दोस्तों सोल्जर्स इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पर ये सभी सोल्जर्स इनको रेस्क्यू कर लेते हैं। शाम होने वाली होती है और ये सब यहाँ पर आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आग नहीं जलती है। फिर नामरा अपना लाइटर निकाल देती है, साथ ही ये भी कहती है कि उसे स्मोक करने की आदत है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। इधर नायोन को वे कैमरा मिल जाता है जिसमें सारे बच्चों ने मैसेज छोड़े थे और फिर वो उनकी वीडियो को देखने लगती है। वीडियो देखते देखते उसे सभी की बहुत याद आने लगती है। नायोन जिस कमरे में होती है वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें भी रखी होती है। वह उनमें से कुछ चीजों को थैले में भरने लगती है ताकि वह छत पर जा सके और अपने बाकी दोस्तों को दे सके। लेकिन इसी बीच नायोन को हर पुरानी चीजें याद आने लगती, जैसे कि उसने जो जियांसु के साथ किया, अपनी क्लास के बच्चों का साथ नहीं दिया, मिस पार्क ने उसकी जान बचाई और खुद को ज़ोंबीज का शिकार बना दिया और भी बहुत कुछ। मिस पार्क ने उस टाइम पर ऐसा कहा था कि इस बार अपने दोस्तों के साथ धोखा मत करना, उनका साथ देना। वहीं इधर आग लग जाती है और ये सारे सर्कल बनाकर आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे बारी बारी से अपनी सच्ची बातें बताने लगते हैं। शुरुआत होती है नामरा से जो बताती है कि कभी उसके दोस्त नहीं थे, वे हमेशा ही अकेले रहती थी, लेकिन दोस्त होना कितना अच्छा होता है वे उसे अब पता चला और उम्मीद करती है कि वे आगे भी ऐसे ही फायर के सामने अपने दोस्तों के साथ फिर से बैठ पाएगी। यहीं पर च्योंगसन अपने दिल की बात ओंजो को बता देता है कि वह उसे बचपन से चाहता है, लेकिन ओंजो सभी से कहती है कि हम पड़ोसी है और बचपन से साथ है, इसीलिए ये थोड़ा मजाक कर रहा है। च्योंगसन कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है। तभी ओंजो यहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं नीचे नायोन सभी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले रही होती है। तभी दोस्तों ग्विनाम वहाँ पर आ जाता है और वह नायोन के गले पर काट लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। ग्विनाम को पता चल जाता है कि सारे बच्चे छत पर है, इसीलिए वो पाइप की मदद से छत पर आ जाता है और सभी को कहता है कि वे सिर्फ च्योंगसन को मारना चाहता है, तुम्हें मरना नहीं है तो साइड में हो जाओ। लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता और सभी लोग च्योंगसन को बचाने लगते हैं, लेकिन ग्विनाम इन सब में काफी पावरफुल होता है, इसीलिए उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तभी नामरा का ज़ोंबी वाला रूप बाहर आ जाता है और वो ग्विनाम को पकड़कर छत से नीचे फेंक देती है। अगले सीन में कमांडर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर उन्हें बताता है कि अब तक इस वायरस का कुछ भी पता नहीं चला है, जिसकी वजह से हम संक्रमित लोगों का इलाज नहीं कर सकते। ये वायरस बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर ये वायरस है क्या। डिटेक्टिव को यहाँ पर पकड़ कर ले आते हैं जो उन्हें बताता है कि हाइसन सिटी के साइंस टीचर मिस्टर ली ने इस वायरस को बनाया है और स्कूल की साइंस लैब के अंदर उनका लैपटॉप है जिनके अंदर इस वायरस का एंटीडोट है। कमांडर सोल्जर को कह देता है कि वह हाइसन स्कूल में एक स्पेशल मिशन भेजे ताकि ये वहाँ से उस लैपटॉप को ला सके। इधर नामरा को ऐसी आवाज सुनाई देने लगती है कि कोई हेलीकॉप्टर इनकी तरफ आ रहा है और सच में हेलीकॉप्टर आ भी जाता है और दोस्तों ये यहाँ पर लैपटॉप लेने के लिए आते हैं। सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब ये बच जाएंगे। पहले तो वे सोल्जर्स यहाँ पर सारे बच्चों का टेम्परेचर चेक करते हैं कि इनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं। सारे बच्चे ठीक होते हैं नामरा को छोड़कर और नामरा भी पूरी तरीके से ज़ोंबी नहीं बनी होती, बस उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। 4 सोल्जर्स आते हैं, इनमें से एक छत पर रुकता है और बाकी के 3 लैपटॉप को ढूंढने लगते हैं। वे काफी सारे ज़ोंबीज को मार देते हैं। उन सोल्जर्स को लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन इसी बीच दोस्तों एक सोल्जर कमांडो को बताता है कि क्वारंटाइन कैंप में एक हादसा हो गया है। दरअसल वहाँ पर यूंजी अपने ही दोस्त को काट लेती है और उसे मार देती है। कमांडर को यहाँ पर यह पता चल जाता है कि अगर कोई संक्रमित है तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि वह संक्रमित है, जैसे कि नामरा और यूंजी। इस वजह से दोस्तों कमांडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि वे किसी भी बच्चे को रेस्क्यू ना करें। कमांडर के मुताबिक सोल्जर्स एक भी बच्चे को रेस्क्यू नहीं करते हैं और वापस लौट जाते हैं। सभी बच्चे टूट जाते हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सोल्जर्स ने उनके साथ ऐसा क्यों
किया, वे इन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए। कमांडर को पता चल जाता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वे सच में संक्रमित है या फिर नहीं, और ये टेस्ट से पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब कमांडर इन सभी बातों से काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है सोल्जर्स पर, जो कि एमएलए को बता रहे होते हैं कि उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक फायर फाइटर की भागने में मदद की है, और फिर एमएलए बताती है कि हाँ, उसने ये सब कुछ किया है। इधर ओंजो के पापा अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद की भीख मांगता है, लेकिन ओंजो के पापा मजबूर होते हैं और उस आदमी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें बंदूक और कुछ खाने का सामान दे देता है। इधर एमएलए और उसके लोग काफी हंस रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों एमएलए सब आरोप अपने ऊपर इसीलिए लेती है ताकि वे हाइसन सिटी के लोगों की सिंपैथी हासिल कर सके और वोट पा सके। तभी यहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और इन सबको स्पेशल क्वारंटाइन करने के लिए दूसरी जगह ले जाते हैं। बारिश होना शुरू हो जाती है और काफी बिजली कड़कने लगती है, जिसकी आवाज से नामरा को प्रॉब्लम्स होने लगती है और सभी ज़ॉम्बीज को भी, मतलब कि एक तरह से वे थोड़े कमजोर हो जाते हैं। जॉनसन सभी को कहता है कि इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने कोई नहीं आएगा, इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए वे कहता है कि उन्हें कैसे भी उस पहाड़ तक पहुंचना होगा और एक साथ रहना होगा। और फिर यहाँ पर सारे बच्चे च्योंगसन की बात मान जाते हैं, वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी दोस्तों एक ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाता है और ये ज़ॉम्बी च्योंगसन की मम्मी होती है, लेकिन उसके दोस्तों को पता नहीं होता कि ये उसकी मम्मी है, इसीलिए वह उन्हें मारने लगते हैं। च्योंगसन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने दोस्तों को मारने लगता है, और फिर उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि ये च्योंगसन की मम्मी है। च्योंगसन काफी रोने लगता है और फिर ओंजो उसे हौसला देती है और फिर ये सभी पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। अगले सीन में एथलीट्स और उन दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कैसे भी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार इनके सामने ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इसी वजह से वे बीच बीच में रुक जाते हैं। वहीं इधर सारे पहाड़ की तरफ भाग रहे होते हैं, तभी इनमें से एक स्टूडेंट नीचे गिर जाती है। उस पर ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एथलीट और दो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। इनमें से एक होती है जंगहारी, जो काफी अच्छी तीरंदाज होती है। फिर ये सारे इन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब कि अब ये सारे एक साथ हो जाते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं, सिवाय एक स्टूडेंट के, जिसके पीछे अब ज़ॉम्बीज पड़ गए हैं और वो अपने आप को ज़ॉम्बीज से नहीं बचा पाती है। ज़ॉम्बीज उसे भी काट लेते हैं। नामरा कहती है कि इन्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं और इनमें से एक मोटा लड़का इन्फेक्टेड हो जाता है और एक एथलीट भी इन सभी से अलग हो जाता है। ये सभी एक कमरे में घुस जाते हैं और कमरे को बंद कर लेते हैं। कमांडर मिस्टर ली के लैपटॉप वाली वीडियो को देखता है, जिसके अंदर मिस्टर ली बताता है कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, उन्हें संक्रमित को जलाना होगा, तभी इस वायरस को रोका जा सकता है। ओंजो के पापा रास्ते में मिली कुछ टेप्स को लेकर पेड़ों पर बांध रहे होते हैं, तभी वे गिर जाते हैं और उनकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। सुबह हो जाती है। च्योंगसन ओंजो को कहता है कि अब वे क्या करेगा, अब उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना पापा ना मम्मी। ओंजो कहती है कि हम इसके बारे में कल परसों या फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। साथ ही वे उसे यह भी कहती है कि उसे हार नहीं माननी है, उसे जीना है। यहाँ पर जंगहारी को धीसू बोल देता है कि वह उसे पसंद करता है। ये सुनकर जंगहारी को गुस्सा आ जाता है और वो धीसू को मारने लगती है। तभी दोस्तों सीईओ को एक आइडिया आता है कि वह फुटबॉल चार्ट्स को शील्ड की तरह यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और बाद में सभी स्टूडेंट्स शील्ड बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दो स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई हो जाती है कि ज़ॉम्बी शील्ड के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगता। काफी बहस हो जाती है, लेकिन नामरा कहती है कि वह क्लास प्रेसिडेंट है और फिर वे वोटिंग कराती है। जिस स्टूडेंट को मेजोरिटी मिलती है उसके हिसाब से ही फिर शील्ड को बनाया जाता है। इधर डॉक्टर कमांडर को बताता है कि इस वायरस का इलाज नहीं है, इन्हें इन्फेक्टेड लोगों को जलाना ही होगा। एक सोल्जर आता है जो कमांडर को कहता है कि ज़ॉम्बीज बैरिकेड तोड़कर योंगडोंग के अंदर आ रहे हैं। फिर कमांडर योंगडोंग में लॉकडाउन लगाने के लिए कहता है और सभी एडवाइजर्स को बुलाता है। इधर च्योंगसन को एक चॉकलेट मिलती है, जिसे सब बारी बारी थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं। ये पूरी तरीके से रेडी होकर यहाँ से शील्ड को बाहर निकालने लगते हैं। तभी सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। ये शील्ड को खोल देते हैं और शील्ड सर्कल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये उल्टा मुसीबत के अंदर पड़ जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज ऊपर से आने लगते हैं और इनमें से एक स्टूडेंट भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसने ये कहा था कि ज़ॉम्बीज ऊपर से नहीं आ सकते, लेकिन वह गलत था। इसीलिए फिर वे बाहर निकल जाते हैं और अपने दोस्तों की मदद करने लगता है। फिर वे पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। ये सारे ज़ॉम्बीज से डट कर सामना करते हैं और अपने आप को ज़ॉम्बीज से काटने से बचाते हैं। इधर एडवाइजर कमांडो को बताता है कि अगर एक भी ज़ॉम्बी बाहर आ गया तो सारे शहरों को संक्रमित कर देगा और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा, जिसे हम कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और एडवाइजर की बातें सुनकर फिर कमांडर हाइसन सिटी के अंदर बम गिराने की सोच लेता है और वे अपने सोल्जर्स को कह देता है कि हाइसन में बम गिराने की तैयारी करे। इधर सारे स्टूडेंट ज़ॉम्बीज का सामना करते करते गेट तक आ जाते हैं, लेकिन गेट बाहर से बंद होता है, जिसे ओंजो खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। तभी दोस्तों यहाँ पर ओंजो के पापा आ जाते हैं और गेट को खोल देते हैं। ओंजो फाइनली अपने पापा से मिल जाती है। ओंजो के पापा सभी बच्चों को पूछते हैं कि क्या वे सभी ठीक है। सभी कहते हैं कि वह एकदम ठीक है। ओंजो के पापा सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वह टेनिस कोर्ट से होकर कंस्ट्रक्शन साइट को पार कर ले तो वे पहाड़ से यांगडोंग में पहुंच जाएंगे।
ओंजो के पापा के कहे मुताबिक सभी स्टूडेंट्स पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वे सभी टेनिस कोर्ट के अंदर आकर फंस जाते हैं। चारों तरफ ज़ोंबीज होते हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर ओंजो के पापा सभी को यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और खुद को टेनिस कोर्ट में बंद कर लेते हैं और ज़ोंबीज को उन तक पहुंचने नहीं देते हैं, लेकिन वे भी ज़ोंबीज का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बेटी के लिए एक बाप अपना बलिदान दे देता है और अपना फर्ज निभा देता है। ये सारे भागते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ज़ोंबीज होते हैं और फिर वे इनसे बचकर खिड़की से बाहर आकर रुक जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। दोस्तों ग्विनाम अभी भी मरा नहीं होता और वे चियोंगसन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वे उसे कैसे भी मारना चाहता है। उसे एक एथलीट स्टूडेंट मिलता है जिसे वे चियोंगसन के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहता है कि उसे चियोंगसन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये सुनकर ग्विनाम उसे काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर 4 लोकेशन फिक्स करता है जहां पर ये लोग बॉम्ब गिराने वाले होते हैं और ये लोकेशन होती है हाइजोन क्रॉसिंग, फ्यूचर कॉलेज, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और हाइजोन हाई स्कूल। सोल्जर्स पहले तो हाइजोन के लोगों को इन्फॉर्म कर ये बताते हैं कि इन 4 जगहों पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, इसीलिए वे लोग कहीं पर छुप जाए। नामरा को इन्फॉर्मेशन सुनाई दे जाती है और वे सभी को बता देती है कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर ग्विनाम आ जाता है जो चियोंगसन को मारने लगता है और यहाँ पर ग्विनाम को कोई नहीं रोक पाता और ग्विनाम चियोंगसन को काट लेता है, लेकिन वो ग्विनाम को नीचे फेंक देता है और अब चियोंगसन भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन चियोंगसन हार नहीं मानता और वे सभी को कहता है कि वह यहाँ से इन सबको कैसे भी बाहर निकाल कर रहेगा और इन्हें कुछ भी नहीं होने देगा। चियोंगसन कंस्ट्रक्शन साइट में मौजूद ज़ोंबीज को अपने पीछे लगा देता है, मतलब कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिस वजह से ज़ोंबीज उसकी तरफ आने लगते हैं और वो ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहां पर सभी ज़ोंबीज नहीं पहुंच पाते और सारे ज़ोंबीज नीचे गिरने लगते हैं। इसी बीच सारे स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग से निकलने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ग्विनाम अभी भी मरा नहीं होता और ग्विनाम वापस आ जाता है और वे चियोंगसन की आंख फोड़ देता है। इधर सोल्जर्स ड्रोन्स को बाहर निकालते हैं और फिर 4 लोकेशंस पर भेज देते हैं और इन ड्रोन्स में से जो साउंड आ रहा होता है उसकी वजह से सारे ज़ोंबीज इन ड्रोन्स के पीछे पीछे आने लगते हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब कि कोई फिक्स लोकेशन होती है जहाँ पर वे सारे ज़ोंबीज आकर रुक जाते हैं। इधर चारों लोकेशंस पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है और इन धमाकों में ऑलमोस्ट सारे ज़ोंबीज खत्म हो जाते हैं। धमाकों का असर लोकेशंस के अलावा काफी दूर तक होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइड में भी असर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ोंबीज के अलावा ग्विनाम और चियोंगसन मर जाते हैं। कमांडर ये मिशन फिर दूसरे सोल्जर्स को लीड करने के लिए बोल देता है। कमांडर एमएलए को बताता है कि हाइजन की 40% आबादी खत्म हो चुकी है और अब आपको ही अकेले सब कुछ संभालना होगा, लोगों को समझाना होगा। सब कुछ जल जाता है। एमएलए, डिटेक्टिव सबको पता चल जाता है कि हाइजन जल गया है। कमांडर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सभी को ये बताता है कि मिस्टर ली ने अपने बेटे और अपनी वाइफ को जलाने के सिवा कुछ भी सही नहीं समझा। इस वायरस का इलाज नहीं था, इसीलिए फिर मैंने भी बिना किसी की सहमति के अकेले ही यह डिसीजन लिया और हाइजन में बॉम्ब गिरवाए। ये कहते हुए दोस्तों कमांडर खुद को गोली मार लेता है क्योंकि उसे अब ऐसा फील होने लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत किया। सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन ओंजो वहीं पर रुक जाती है और वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है। तभी सियोक और नामरा भी उसके पीछे आ जाते हैं। ओंजो सियोंगचन को जोर जोर से बुलाने लगती है लेकिन वह नहीं आता है क्योंकि अब वे मर चुका है। नामरा ओंजो को बताती है कि अब हमें चियोंगसन को अलविदा कहना होगा। ये वापस आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये सभी खो जाते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि इन्हें किस तरफ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ओंजो के पापा ने पेड़ पर जो टेप्स बांधे थे वे इन लोगों को दिख जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ओंजो को अपने पापा की टॉर्च भी मिल जाती है जिसे देखकर उसे फिर से अपने पापा की याद आने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते ये दूसरी जगह पर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़ोंबीज नहीं है, लेकिन नामरा कहती है कि वो इधर ही आ रहे हैं, यहाँ पर ज़ोंबीज है। लेकिन इस बार ये ज़ोंबीज से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ोंबीज आ जाते हैं और ये सारे स्टूडेंट्स मिलकर ज़ोंबीज को मारने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जंगहारी का भाई अपनी बहन को बचाते बचाते खुद संक्रमित हो जाता है और वे पूरी तरह से ज़ोंबी बन जाता है और ज़ोंबी बनने के बाद वह अपनी ही बहन को मारने वाला होता है। तभी नामरा उसे मार देती है। ये सब होने के बाद ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तभी नामरा के अंदर से आवाज आने लगती है कि इन्हें इनके सारे दोस्तों को मार देना चाहिए और उन्हें खाना चाहिए। नामरा अपने आप पर बहुत कंट्रोल करती है और एकदम रुक जाती है और खुद का सिर दीवार पर फोड़ने लगती है और खुद के हाथ पर काट लेती है। सियोक को पता चल जाता है कि नामरा पीछे नहीं है, इसीलिए फिर वे नामरा को ढूंढने निकल जाता है। उसके पीछे पीछे ओंजो भी आ जाती है और ये क्या देखते हैं कि नामरा एक ज़ोंबी को खा रही है। वहाँ पर वो ओंजो को भी काटने ही वाली होती है लेकिन एकदम रुक जाती है। सियोक कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वह नामरा से प्यार करता है। नामरा फिर से यहाँ से चली जाती है और इस बार वो सियोक और ओंजो को नहीं मिलती। ये वापस आ जाते हैं और दोस्तों इनके आगे सोल्जर्स होते हैं और फाइनली दोस्तों यहाँ पर ये सभी सेफ जोन में आ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपना हर दोस्त याद आने लगता है जिसने इन सभी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। 3 महीने 17 दिन हो जाते हैं और हाइजोन में मार्शल लॉ खत्म कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी भी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी एजेंसीज इन वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाती। उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर ये वायरस है क्या।
एक रात ओंजो इसाक नामरा की याद में वहीं पर कुछ पैकेट्स रख रही होती है, तभी उसे उसकी स्कूल की छत पर आग जलती हुई दिखाई देती है और फिर अगली सुबह वो ये बात सियो को बताती है। सियो कहता है कि वे नामरा ही हो सकती है और ओंजो को भी ऐसा ही लगता है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये आज रात वहां पर जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही। लेकिन दोस्तों ये बात सभी को पता चल जाती है, मतलब कि ये एक दूसरे को बता देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात इन सभी को पता चल जाती है, मतलब कि ये एक दूसरे को बता देते हैं। फिर ये साथ मिलकर अपनी स्कूल की छत पर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ आग जल रही होती है। ये सभी वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर नामरा आ जाती है, जिसे देखकर ये सभी काफी खुश और इमोशनल हो जाते हैं, खासकर सियोक। नामरा कहती है कि अब ये एक स्टूडेंट की तरह ही है, मतलब कि ना तो स्टूडेंट बड़ा होता है और ना ही छोटा, वैसे ही अब ये ना तो इंसान है और ना ही राक्षस। ये सभी को कहती है कि ये हमेशा दोस्त रहेंगे। ओंजो नामरा को इनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वे नहीं आती है। नामरा कहती है कि इसके जैसे यहाँ पर और भी लोग हैं, कुछ स्कूल के बाहर चले गए और कुछ यहीं पर है, और वे कहती है कि वे लोग आ गए। और ये कहते हुए नामरा जाने लगती है और वे स्कूल की छत से जंप मार लेती है और ये सब देख उसके दोस्त हिल जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों इस ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज का क्लाइमैक्स सबको हिलाकर रख देता है। जिस हिसाब से दोस्तों इस सीरीज का ये सीजन खत्म हुआ है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इसका सेकंड सीजन भी जरूर आएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।